परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है परम संत परम पूज्य कवि साहिब जी महाराज के वचन हैं। कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। ये महापुरुष कवि साहिब जी महाराज हम सभी आत्माओं को ये समझा रहे हैं कि अरे बच्चे, आपको इस बात को सोचना है, समझना है। पहली बात तो यह है कि हमें आपको सत्संग बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और सत्संग सुनकर उस पर अमल करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। आज महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज ये कह रहे कि देखो उन लोगों को क्या कहा जाए कि जो गुरु के बारे में बहुत कुछ है, जो भी मन में आता है कुछ कह बैठते हैं, अनाप शनाप जो भी मन में आता है गुरु को कह देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि गुरु क्या है, गुरु कौन सी ऐसी पावर है, गुरु कौन सी ऐसी शक्ति है। पहले गुरु के बारे में समझ लेना चाहिए। जब तक आप किसी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल न कर लो तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। तो पहले गुरु के प्रति कुछ बात कहने के लिए आप यदि कहना चाहते हो कि गुरु को, तो पहले गुरु के बारे में कुछ जान लो, समझ लो कि गुरु है कौन, गुरु की महिमा क्यों गाई गई, आज हम गुरु को क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज जी ये समझाया करते हैं कि बच्चा, जो गुरु होता है वह कोई वेशभूषा का नाम नहीं होता। जैसे हम कपड़ा पहन लें, सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं, जटा रखा लेते हैं, तो हम महात्मा बन जाएंगे? नहीं। हम कितना हमारे सुंदर शरीर हो, हम टीका चंदन लगा लें, नीला पीला गेरुआ कपड़ा पहन लें, माला हाथ में लेके घूमते रहे, हमें कोई कहे महात्मा है? नहीं। महात्मा इसका नाम नहीं, गुरु इसका नाम नहीं। गुरु दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं होता, गुरु नीले पीले कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं होता, जटाजूट रखाने वाले का नाम गुरु नहीं होता। गुरु एक पावर है। गुरु क्या है? एक पावर है। जैसे आपके घर में बिजली आती है तो तार लगे होते हैं, उस तार के रास्ते जो करंट होता है वो जो है आपके घर के अंदर आता है, तब आपके घर में लगी हुई बिजली जल जाती है। बटन ऑन कर दिया तो जल जाती है। तो गुरु वो पूर्ण पावर होता है, वो पावर हाउस होता है। अब वो पावर हाउस जब तार के माध्यम से किसी के घर में, यानी किसी के घर का मतलब होता है कोई भी घर, जैसे मनुष्य शरीर है, मानव रूपी पोल पर जब वह पावर आता है तब उस मानव रूपी पोल के अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं वो जल जाते हैं। तो मानव रूपी पोल के अंदर उजाला हो जाता है। यानी जिसके अंदर वह गुरु आ जाता है, वो पावर आ जाता है, उसी के अंदर उजाला हो जाता है। उसी को यहाँ हम लोग अपनी बोली भाषा में महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु उस पावर का नाम होता है। यदि वो पावर निकल जाए
तो जिसको हम गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते। उसमें जो भी काम करता है वह गुरु रूपी पावर ही काम करता है। यानी वो कुल मालिक का जो पावर आता है, वो प्रभु का जो पावर आता है, वह पावर ही गुरु होता है। अब वो पावर किसी के भी अंदर आ सकता है, गरीब आदमी के अंदर, अमीर आदमी के अंदर, सेठ साहूकार के अंदर, राजा महाराजा के अंदर, लूजे लंगड़े अपाहिजों के अंदर, किसी के अंदर वह पावर उतर सकता है, आ सकता है। वह पावर किसी भी जात बिरादरी के लोग हों। वैसे तो मालिक के दरबार में कोई जात बिरादरी नहीं है, लेकिन यहाँ सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार जाति बड़ बनाए। तो किसी भी जाति बड़ का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, कोई भी हो, जिसके अंदर वो पावर उतर जाता है वही संत है, वही फकीर है, वही महात्मा है, वही गुरु है। अब आप जानते हो, जब पावर आ जाता है आपके घर के अंदर, मान लो पावर आ गया, करंट आ गया, तो आपके अंदर जो बिजली लगी हुई है, बिजली ऑन है तो बिजली जल जाएगी। तो जल जाएगी तो क्या होगा? उजाला होता है। क्या होता? उजाला होता है। तो बिजली क्या है? ये आत्मा है। बिजली क्या है? ये आत्मा है। आत्मा के अंदर जब परमात्मा रूपी तार आ जाता है, यानी वो पावर आ जाता है, तो आत्मा के अंदर क्या होता है? उजाला हो जाता है। आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है, आत्मा प्रकाश से भरपूर हो जाती है। तो आप देखो, यदि घर में उजाला हो जाता हो, बिजली जल जाए, उजाला हो जाए, तो छोटी से छोटी जो वस्तु है वह आपको दिखाई पड़ने लगती है, दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही परमात्मा का जब प्रकाश, परमात्मा की जो ताकत मानव रूपी पोल पर जब चली जाती है तो आत्मा प्रकाशित हो जाती है। अब आत्मा जब प्रकाशित हो जाती है तो आत्मा उसी प्रकाश में जो चीज जहां जैसा है, सत असत का सारा ज्ञान आत्मा को हो जाता है। अब मालिक का प्रकाश, मालिक की पावर आत्मा से जुड़ जाती है। अब आत्मा हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाती है, हमेशा के लिए आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। यानी अब आत्मा ज्ञान से भर जाती है। कबीर साहिब जी महाराज ने कहा, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जिन बिसरी न जाय, और जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल आया। यानी जब गोविंद ने, यानी वह कुल मालिक ने जब कृपा करी, कृपा का मतलब यह होता कि जिस पोल के अंदर वह मालिक अपना पावर दिया, यानी वह पावर आत्मा से जोड़ दिया, पावर आत्मा से जोड़ दिया, तो आपके अंदर कौन आ गया? वो परमात्मा आ गया, वो कुल मालिक आ गया, वो पावर आ गया, वो गुरु आ गया। उसी को कहा कि ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला। अब ज्ञान का प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला वो गुरु, यानी वो परमात्मा आप से मिल गया, आप के अंदर समा गया, आपकी आत्मा में जाके वो समा गया। आत्मा आपकी प्रकाशित हो गई उसके प्रकाश से। जब आत्मा गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो गई तो आत्मा के अंदर सारे ज्ञान भरपूर हो गए। अब ज्ञान की कोई कमी नहीं रह गई, सारे ज्ञान आत्मा के अंदर हो जाते हैं। अब जिस भी पोल के अंदर जो आत्माएं हैं, उनको यदि परमात्मा के तार से वो जुड़ जाती हैं तो वो परम प्रकाशित हो जाती हैं, परम ज्ञानी हो जाते हैं, सर्वज्ञानी हो जाते हैं, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। क्यों? कि वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि जैसे ही आत्मा प्रकाशित होती है, रोशनी आती है, तो सब कुछ आत्मा देखने लगती है। अब उससे उसकी नजर इतनी तीक्ष्ण होती है कि कोई कितनों कहीं पर भी हो, उसकी नजर के सामने सब कुछ आ ही जाता है, प्रतिबिंब आ ही जाता है, उसका रूप दिखाई पड़ने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं
कि ऐसी तीखी सूरत ये फोड़ देत ब्रह्मांड। यानी सूरत में इतनी ताकत आ जाती है, उसकी आंखों में इतनी रोशनी आ जाती है कि कितनों काला घना कोहरा छाया हो, लेकिन घरे कोहरे छाए को पार करते हुई वह सूरज को देख ही लेती। यानी अब आत्मा के अंदर जब परमात्मा की ताकत आ जाती है तो कोई भी चीज आत्मा से छिपती नहीं है, आत्मा उसको जान जाती है। तब उसको कहते हैं भाई सर्वज्ञानी है, यह सबकी बात को जानते हैं। ये वो नहीं जानते, अब तो परमात्मा उनके अंदर आ गया तब वो जान गए। और परमात्मा जब तक नहीं था तब तक वो अपना हाल नहीं जानते थे, तो दूसरे का हाल क्या जानेंगे। तो गुरु आप जो समझ लो, गुरु वो होता है जो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा किसी पोल के अंदर जब जाता है तो वह इंसान की महिमा हो जाती है, वह आत्मा की महिमा हो जाती है। उसको हम परम संत कहते हैं, उसको हम परम ज्ञानी कहते हैं, उसको हम सर्व ज्ञानी कहते हैं, उसको हम महात्मा कहते हैं, उसको हम संत सदगुरु कहते हैं। अब वो परमात्मा में वो आत्मा मिल गई तो अब दोनों का भेद खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा आत्मा में मिल गई, अब आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब दोनों का भेद खत्म हो गया, दोनों का भेद खत्म हो गया। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो गुरु उसका नाम है जो कुल मालिक है, जो पावर है, जो पावर है। हम लोग जब अपने देश में थे तब उसी पावर से जुड़े थे, उस मालिक से जुड़े थे, और जब तक उस मालिक से जुड़े रहे हम लोग ऐश आराम सुख सुविधा में हमेशा रहे। लेकिन हम लोगों को तकलीफ तब शुरू हुई जब हम लोग पावर से अलग हो गए, यानी परमात्मा से अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो हम दुखी होने लगे। दुखी इसलिए होने लगे कि हमारे अंदर जो पावर है, हमारे भी अंदर पावर है, ये नहीं पावर है, लेकिन वो पावर एक सीमा तक है, एक सीमा तक है। हम अपनी सीमा तक अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो और हमारे अंदर जो पावर था, वह हमारे अंदर का जो पावर, ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार मोह माया में, और नीचे की इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासना में हमारे पावर सब लगते चले गए। तो जब पावर हमारे सब इन्हीं सब में लग गए हैं तो हम कंगाल हो गए हैं। यानी आत्मा अपना ही पावर अपने पास नहीं रख पा रही है। तो फिर आत्मा जब अपना ही जो है संभाल नहीं कर पा रही है तो दूसरे का क्या संभाल करेगी। महात्मा ये समझाते हैं। वही आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसको असीम पावर मिल जाता है, असीम पावर मिल जाता है, असीम ताकत उसके पास हो जाती है। तब वह सबके ऊपर शासन करने लगते, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको अपने कंट्रोल में कर लेती। लेकिन जब तक वो परमात्मा से नहीं जुड़ती तब तक ये आत्मा मारी मारी फिरती है। इसलिए हमें परमात्मा रूपी गुरु की खोज करनी पड़ती है, यानी हमें संत की खोज करनी पड़ती है। यानी संत कोई भी हो, यदि वह है उसके अंदर परमात्मा आ गया, परमात्मा की तार से वो जुड़ गया, तो वही गुरु है, वही भगवान है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते हो। अब उन्हीं को ये समझाते हैं कि गुरु वो है जिसको आपने बनाया कि मेरा संत सदगुरु है, उसके बारे में तुम कुछ सोच रहा है तो इस बात को समझ ले, वह संत सदगुरु जो तेरा है वह कुल परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर आ गया और परमात्मा उसके अंदर आकर उसको अपने में मिला लिया, और स्वयं उसके अंदर परमात्मा का वास है, वह कुल मालिक का वास है। तो जो तेरा सदगुरु है वही कुल मालिक है। अब ऐसे कुल मालिक को तो कुछ कहेगा तो महात्मा कहते हैं अब तुम्हें क्या कहा जाए। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि यदि गुरु को तू कुछ और ही कह रहा है, गुरु कितना दयालु है, तुम्हारे ऊपर दया कर रहा है कि तुमको इस नरको 84 से अब निकाल रहा है, आप तेरे सारे मैल को साफ कर रहा है, सारे मैलों को धो रहा है और तुझे अपने में मिलाकर अपने घर ले चलेगा। ऐसे गुरु को तो कुछ न कुछ कह रहा है। ये कहां तक तुम्हारी समझ है। तुम्हें लगता है पूरा सत्संग नहीं मिला, तुम्हें बराबर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनोगे तो भाव प्रेम जगेगा, तब सेवा करने का भाव आएगा,
तब तुम अपने गुरु की कदर करोगे। इसलिए का कदर बिना नहीं माल बिकाना। जब तक तुम गुरु की कदर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आगे का कोई सफर तय नहीं हो। तुम्हारा एक भी पाप धुलने वाला नहीं है, क्योंकि पाप तो गुरु ही धोएगा। और गुरु की जब कदर करोगे, गुरु को समझोगे बुझोगे, गुरु को जानोगे गुरु मेरा क्या है, तब गुरु की कदर करोगे। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। महात्मा कबीर साहब जी महाराज ये कहते कि कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते और हरि रूठी गुरु ठौर है। ये तो यदि यहाँ का मालिक है जो आपको अपने हाथ में लिया है, पकड़ा हुआ है, वह आपके ऊपर कितना नाराज हो, लेकिन जब गुरु तेरी बाह पकड़ लिया तो तेरा ठौर ठिकाना अपने सच्चे घर का हो जाएगा। तू अपने घर पहुंच जाएगा। गुरु ही तेरा ठौर ठिकाना है, गुरु ही तेरा सब कुछ है। कहा हरि रूठे गुरु ठौर, हरि रूठ गए, यहाँ का मालिक, तीनों लोग का मालिक यदि आपके ऊपर रूठ गए तो भी गुरु आपको संभाल लेगा। कुछ आपका ऐसा खराब नहीं होने देगा, आपको यहाँ भी सुख दिला देगा और फिर आपको अपने घर ले चलेगा। और यदि गुरु रूठ गया तो यहाँ तो सब जानते हो, यहाँ तो सबकी दुर्गति हो ही रही है। काल भगवान कर्मों के हिसाब से सबको दुख दे ही रहे हैं, तकलीफ दे ही रहे हैं, तो तुम्हारा ठौर ठिकाना कहाँ लगने वाला? कहीं नहीं लगने वाला। इसलिए हमेशा आपने सदगुरु की, अपने गुरु को जब परख लिया, जान लिया कि मेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है, तो गुरु जो भी कहें उसको आप सुनो, जो भी कहें गुरु उस बात को आप मानो। क्योंकि आप गुरु से अब कुछ ऐसी बात मत करो, क्योंकि गुरु तेरी सब बात जानता है। मेरे मन में जो कुछ भी कहने को है वह भी जानता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बिना कहे ही सब बातों को समझ लेता है, तेरी सारी शंकाओं का समाधान कर देता है, महात्मा तो वही है, गुरु तो वही, वो सब जानता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की वचन वाणी से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए सब मजहब में गुरु की महिमा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, सब जगह गुरु मुर्शिद की बात कही गई। सब लोगों ने गुरु की महिमा गाई, तो गुरु की महिमा है। तो हमें सपने में भी गुरु के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक सत्संग जो आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है आपको मिलते रहेंगे। अब आप बराबर सुनते रहना। जय